अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं सलमान आसिम और आप देख रहे हैं बर्ड्स एंड पेट्स स्टूडियो। उम्मीद करता हूं आप और आपके बर्ड्स एंड पेट्स सब खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, आज की जो वीडियो है वो डव का सर्दियों का जो दाना है उसके हवाले से मैंने बनाई है। जैसा कि मैंने आपको पहले भी एक वीडियो शूट की कि डव जो है वो सर्दियों में लोग कहते हैं ब्रीड नहीं करती। तो मैंने सोचा इस हवाले से आप लोगों के साथ जो दाने के अंदर मेथड मैं यूज़ कर रहा हूँ, मैंने सोचा वो अलग अलग दाना मैं लेके जाऊँ और आप लोगों को समझाऊँ। उस दाने की जो क्वांटिटी है वो आप लोगों के साथ शेयर करूँ, ताकि आप लोगों की डव भी जो है वो सर्दियों में भी अच्छी ब्रीड करें। और उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक जो है वो ज़रूर शेयर करूँगा, आप जाके वो देखिएगा। और चैनल के ऊपर जाके देखिएगा, जो मैंने सर्दियों में मेरे पास जो चिक्स आए थे उनकी वीडियो भी मैंने अपलोड की हुई है, वो भी ज़रूर देखिएगा। और ये अल्लाह की करम नवाजी के बाद ये सब जो है इस दाने के मेथड के अंदर भी बड़ा असर रहा, जिसकी वजह से डव्स ने बहुत अच्छी ब्रीड की। वीडियो को एंड तक देखिएगा और स्किप ना कीजिएगा। ये जो भी मैं रेसिपी इस सीड्स की आप लोगों के साथ शेयर करूँगा उसको आप अपने पास नोट भी करिएगा, और इंशाल्लाह आप लोगों की डव को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, ख़ास तौर पे सर्दियों में। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑन करें और वीडियो को लाइक एंड शेयर भी किया करें और अपने कमेंट्स भी किया करें। तो व्यूवर्स, चलते हैं वीडियो की तरफ। जी व्यूवर्स, तो ये देखें, ये सारे जो सीड्स हैं ये अलग अलग मैं लेकर आया हूँ और यही अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपनी डव को डालता हूँ, जिसकी वजह से मेरे पास ब्रीड भी अच्छी आती है और अल्हम्दुलिल्लाह बच्चे भी बहुत अच्छे पलते हैं और हेल्दी भी रहते हैं। क्योंकि आपको पता है इस बार 2023 के एंड में और 24 के शुरू में जो सर्दी का ज़ोर पड़ा है, तो उसकी वजह से बहुत लोगों का बहुत नुकसान हुआ है। ख़ास तौर पे डव जो है ये सर्दी के अंदर बहुत जल्दी एक्सपायर हो जाती है। इसको ठंड लग जाए तो ये जो है ना रिकवरी की तरफ नहीं आती, ये एक्सपायर हो जाती है। तो दोस्तों, ये जो मैं मेथड आपके साथ शेयर करने लगा हूँ, कॉपी पेंसिल लेके इसको अपने पास लिखें और ये यूज़ करवाएं अपने बर्ड्स को। इंशाल्लाह मुझे बड़ी उम्मीद है कि जैसे अच्छी ब्रीड मेरे पास आई, आप लोगों के पास भी आएगी। तो सबसे पहले ये देखें, ये देसी कंगनी है, ठीक है। ये आम बर्ड शॉप से आपको मिल जाएगी, देसी कंगनी है जी। ये चीना है, ये आपको मैं पकड़ के हाथ में इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आप लोगों को पहचान हो जाए। ये देसी चीना है, ठीक है। उसके बाद ये लाल कंगनी है। जिन्होंने डव्स रखी होंगी उनको उम्मीद है कि पता होगा इन चीज़ों का, और जो न्यू फैंसियर हैं उसके लिए भी ये बहुत फ़ायदेमंद होगा। ये स्वांग है, ये भी गर्म होता है और सर्दी में डव को सर्दी से जो है वो बचाता है। उसके बाद ये अलसी है, ये आपके लव बर्ड भी बड़े शौक से खाते हैं, बजीज भी खाते हैं, और डव को भी ये सर्दी में डाली जाती है। डव इतना शौक से नहीं खाती, लेकिन हमने जी सर्दी में उसे सर्दी से बचाना है। उसके लिए अगर हमने उससे ब्रीड अच्छी लेनी है तो ज़ाहिर सी बात है कि उसको फिर चीज़ भी अच्छी खिलानी पड़ेगी। उसके बाद जी ये भंग है, भंग के बीज हैं, ये डव शौक से खाती है भांग के बीज। उसके बाद ये जो आपको नज़र आ रहे हैं ये काले तिल हैं, ठीक है। इसकी मैं आपको क्वांटिटी भी पूरा एक आपको रेसिपी जो है ना वो मैं बताता हूँ, आपने कम ज़्यादा नहीं करनी, इंशाल्लाह आपको ये फ़ायदा देगी। उसके बाद ये सफ़ेद तिल है, ये जैसा कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, ये सफ़ेद तिल है। और ये देखें, ये बाजरी है, ये ज़रा बारीक होती है, डव को खाने में आसानी रहती है। अगर मोटा बाजरा लेंगे तो वो डव आसानी से नहीं खा सकेगी।
या ज़ाया ज़्यादा करेगी, कह लें खा तो सकेगी लेकिन ज़ाया ज़्यादा करेगी। अच्छा जी, उसके बाद ये तारे मीरे के बीज हैं, ये देखें, ये उसके बीज हैं, ये किसी भी बर्ड शॉप से आपको मिल जाएंगे। और व्यूअर ये सरसों के बीज हैं, ये भी गर्म होते हैं और हाजमे के लिए बहुत अच्छे हैं। डव की जो आंतड़ियाँ हैं, उसका जो पोटा है उसको चौक नहीं होने देते, क्योंकि ये ऑयल, आप सरसों का तेल भी अगर आप लगाएं तो आपको उसका फ़र्क पता लगता है। ड्राई स्किन के ऊपर जैसे ही लगाएंगे तो वो एक शाइनी सी स्किन हो जाएगी, तो ये बड़ा अच्छा फ़ायदा देगी डव को। तो अब मैं आपको इन सारी चीज़ों का, जो अपनी ये डव के लिए मैं ये दाना बना रहा हूँ सर्दी में, और मैं ये पिछले मैंने कह लें अक्टूबर के एंड से और नवंबर के स्टार्ट से मैंने अपनी डव को ये दाना देना शुरू कर दिया था, जिसकी वजह से अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास डव ने बहुत ही अच्छी ब्रीड की। तो मैंने चैनल पे भी ये आप लोगों को कहा था कि कौन कहता है डव सर्दी में ब्रीड नहीं करती, अगर आप उसको दाना अच्छा देंगे तो वो ज़रूर ब्रीड करेगी। और इस वीडियो के एंड में मैं आप लोगों के साथ एक टिप भी शेयर करूँगा, उससे भी आपकी डव के जो चिक्स आते हैं वो चिक्स को पालने में बहुत ज़्यादा मददगार साबित होता है वो फार्मूला। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें, इसमें कोई मेडिसिन नहीं है, ये मैं आपको वाज़ेह तौर पे दिखा रहा हूँ। इसमें कोई किसी तरह की होम्योपैथिक, एलोपैथिक, कोई हकीमी नुस्खा, कोई इसके अंदर जो है मेडिसिन नहीं है। ये सब सीड्स के साथ ही इंशाल्लाह जो है डव को ये सीड्स बहुत ज़्यादा फ़ायदा पहुँचाएँगे। इससे कोई नुकसान नहीं है, ठीक है? इससे कोई नुकसान नहीं है। अगर आप चीज़ें ये ले लेते हैं और इसमें कोई कमी पेशी हो जाती है तो इससे नुकसान कोई नहीं है। हाँ, थोड़ी-सी, लेकिन ये नहीं है ज़्यादा कि आप उसको 3, अगर ये 3 किलो कंगनी है तो आप इसकी बजाय 3 किलो तेल ले लें और 1 पाव कंगनी ले लें तो वो नुकसान पहुँचाएगी। ज़्यादा हीट अप हो जाएगा बर्ड, तो वो गर्मी की वजह से अंदर उसकी गर्मी ज़्यादा हो जाएगी तो वो उसका जिगर काम करना छोड़ देगा, तो वो फिर भी एक्सपायर हो सकता है। तो ये क्वांटिटी का आपने बहुत ढेर सारा ख़्याल रखना है। इंशाल्लाह ये आपने अपनी डव को दाना ज़रूर इस्तेमाल करवाना सर्दी में, और फिर आप इसके फ़ायदे भी देखिएगा। और कमेंट सेक्शन में ये दाना यूज़ कराने के बाद आप लोगों ने मुझे बताना भी ज़रूर है कि इससे आपको क्या फ़ायदा हुआ और कितना फ़ायदा हुआ। तो मैं अब ये जल्दी से दाना मिक्स करके आपको इसकी फ़ाइनल लुक भी बताता हूँ, और वीडियो में आपको, जैसे कि मैंने कहा कि मैं आपको एक टिप भी देता हूँ, वो भी आप ज़रूर सुनिएगा और देखिएगा वीडियो को एंड तक। ठीक है व्यूवर्स, मैं जल्दी से ये सामान लेके आता हूँ, इसको दाने को मिक्स करते हैं और उसके बाद फिर इंशाल्लाह इसकी फ़ाइनल लुक देखते हैं। जी व्यूवर्स, तो शुरू करते हैं ये दाने की रेसिपी। मैं आपको एक एक करके दिखाता हूँ चीज़ें कैसे डालनी है, और आपसे रिक्वेस्ट है कि कॉपी पेंसिल अपने पास रखें और ये नोट कर लें, ठीक है? और अगर आपको ये मेथड नहीं समझ में आता, आप किसी दुकानदार के पास अपना वो पेपर ले जाइएगा जो आपने लिखा हुआ है। मैं अथेंटिक इसलिए इसको कह रहा हूँ क्योंकि ये अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपने परिंदों पे ये यूज़ किया पहले, रिज़ल्ट अच्छा आया है, तो मैं अपने व्यूवर्स, अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कर रहा हूँ। ठीक है, ये ऐसे ही मैंने तुक्का नहीं लगाया रहा मैं, ठीक है? तो आ जाए, मैं आपको दिखाता हूँ अब सबसे पहले इसमें क्या-क्या डालना है और कितना-कितना डालना है। ये देखिए, मैंने एक ये खाली बर्तन ले लिया व्यूअर्स, ठीक है? और इसको आपने कोशिश करनी है अच्छे से हाथ मार के देख लेना ये गीला ना हो, ठीक है? ये बिल्कुल खुश्क है। अब मैं आपको इसमें बताता हूँ, ये सबसे पहले ये 3 किलो देसी कंगनी, ठीक है? ये 3 किलो है, ये आप लिखते भी जाएं साथ साथ। ठीक है जी, ये 3 किलो देसी कंगनी गई। इसमें जी 1 किलो ये आपका चीना गया। जी व्यूअर्स, अब ये 1 किलो लाल कंगनी,
जो कि मैंने आपको पहले भी बताया था। 1 किलो लाल कंगनी, ये भी इसमें शामिल कर देंगे। ठीक है, नहीं व्यूअर्स, अब ये 1 किलो इसमें बाजरी, उसको आपने दुकानदार को कहना है बाजरी, वो फिर आपको बारीक बाजरा देगा। ये 1 किलो, ये भी लिख लें। ठीक हो गया। अब इसमें आ जाएं आधा किलो स्वांग, आधा किलो स्वांग, ये भी इसमें शामिल करेंगे। जी व्यूअर्स, अब ये भंग है, ठीक है, ये 1 पाव जाएगी इसमें, ये भी आप लिख लें, 1 पाव भंग। उसके बाद सरसों के बीज, ये सरसों के बीज 1 पाव, ये भी लिख लें, ये भी इसमें चलेंगे। उसके बाद आ जाएं जी ये तारे मीरे के बीज, ठीक है, 1 पाव, ये भी आप नोट कर लें, ये भी इसमें शामिल कर दिए। ठीक है, उसके बाद ये अलसी के बीज, अलसी, ये भी 1 पाव, ठीक है, तो ये भी इसमें शामिल करते हैं, ये भी शामिल हो गई। उसके बाद सफ़ेद तिल आधा पाव, ठीक है, आधा पाव सफ़ेद तिल। और आखिर में ये रह गए काले तिल, आधा पाव, ठीक है, ये भी आप लिख लें, सफ़ेद तिल भी आधा पाव, काले तिल भी आधा पाव, ठीक है। ये टोटल आपके पास देसी कंगनी, लाल कंगनी, कनेरी, अलसी, बाजरी, और उसके बाद भंग, उसके बाद स्वांग, उसके बाद काले तिल, उसके बाद सफ़ेद तिल, उसके बाद तारा मीरा, और उसके बाद आपके पास इसमें आएगा सरसों के बीज। ये टोटल 11 चीज़ें आपके पास आएंगी। फिर बता देता हूँ, टोटल 11 चीज़ें, ठीक है। अब मैं कैमरामैन को कहता हूँ ज़रा दाने के ये करीब लेके आए टब के, ताकि मैं आपको ये दाना मिक्स करके इसकी फाइनल लुक दिखाता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें व्यूअर्स, माशाल्लाह, इसको अच्छी तरीके से आपने मिक्स कर लेना, एक जान हो जाए दाना। इसमें कोई किसी तरह की मैंने मेडिसिन नहीं डाली आपके सामने, कोई किसी तरह का और कोई मेथड नहीं डाला, और ये अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपनी डव्स को यूज़ करवा रहा हूँ। बहुत अच्छी उन्होंने मुझे सर्दियों में ब्रीड दी, जैसा कि मैंने आपको पहले वीडियो के शुरू में भी बताया कि मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं वो लिंक डाल दूँगा, वो वीडियो भी ज़रूर देखिएगा जाके। और चैनल पे मैंने वीडियो बना के डाली हुई है, जो कि बच्चे आए, उन बच्चों की वीडियो भी मैंने चैनल पे शेयर की हुई है, वो भी ज़रूर देखिएगा। और उसमें कोई झूठ नहीं है, वो सच में सर्दियों की ब्रीड है। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपने व्यूवर्स के साथ बहुत जल्दी एक और वीडियो भी शेयर करूँगा, जिसमें मैं आप लोगों को अपनी ओपल पाइड के बच्चे आए हैं माशाल्लाह, वो भी ज़रूर दिखाऊंगा बहुत जल्द। तो ये देखें, ये देखें, ये फाइनल दाने की लुक देखें माशाल्लाह, ये फाइनल लुक है दाने की। अब ये इसी तरह आपने अपनी डव्स को यूज़ करवानी है, और इंशाल्लाह अपने भाई के साथ आपने इसका ज़रूर रिज़ल्ट जो है ना मेरे साथ आपने शेयर करना है, इसकी तरह, ठीक है।
ज़रूर मेरे साथ आप लोगों ने इसका रिज़ल्ट जो है वो शेयर करना है कि ये कैसा रिज़ल्ट आपको इसका मिला। और जैसा कि मैंने आपको वीडियो के शुरू में कहा था कि मैं आपको एक टिप भी दूंगा। ये तो हो गया ज़बरदस्त किस्म का दाना आपकी डव्स के लिए। अगर आपके डव ने ब्रीड की हुई है, बच्चे आए हुए हैं और आप अफोर्ड कर सकते हैं, तो आपने, अगर बच्चे आए हुए हैं डव्स के, आपने डेली बेसिस पे एग फूड देना है। एग फूड के अंदर आपने थोड़ा मोरिंगा पाउडर और थोड़ा कैल्शियम ब्लॉक जो होता है उसका पाउडर बना के रखें। उससे आपकी बर्ड्स की कैल्शियम जो है वो पूरी रहती है, कैल्शियम कम नहीं होती। तो आपने वो एग फूड डेली बेसिस पे अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो ज़रूर देना है। और अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते, हर बंदे का जी अपना एक बजट होता है, तो आपने एक दिन छोड़ के एक दिन अगर बच्चे आए हुए हैं, नहीं इससे भी नहीं आप खर्चा अफोर्ड कर सकते, तो फिर आपने हफ्ते में 2 बार लाजमी दे देना है। बच्चे आए हों बेशक ना आए हों, ठीक है। डव जो है वो एग फूड बहुत शौक से खाती है, और कोई उसमें ब्रेड डालने की, कोई रस डालने की, केक रस डालने की कतन कोई ज़रूरत नहीं है। सिंपल एग को बॉईल करके उसको क्रश कर लें और उसके अंदर थोड़ा सा मोरिंगा पाउडर और थोड़ा सा कैल्शियम पाउडर वो डाल के अपनी डव्स को यूज़ करवाएं, और फिर आप मुझे बताइएगा कि आपको कैसा रिजल्ट मिला। तो व्यूवर्स, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी। आप लोगों से एक बार फिर रिक्वेस्ट है, चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑन करें, और वीडियो को लाइक एंड शेयर भी किया करें और अपने कमेंट्स भी किया करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी वीडियो में फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना और अपने बर्ड्स का एंड पेट्स का ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।